हेलो एवरीवन। सो गाइज स्टोरी टेलिंग का डे 3 है। एक्चुअली मेरा DSLR कैमरा टूट चुका है तो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्लैरिटी कैसी आएगी। बट माइक मैं अच्छा खासा महंगा वाला यूज़ कर रहा हूँ तो आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद वो क्वालिटी ना हो DSLR वाली, क्योंकि कैमरा मोबाइल का है। खैर गाइज, सो स्टोरी टेलिंग में आज आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए एक तो ये कहानी है। अब एक कहानी मैंने ड्रॉ यहाँ पर की है और इस कहानी को जब हम बोलेंगे तो हम इसको अब डेकोरेट करना सीखेंगे, हम सजाएंगे। हमें टेंसेज आते हैं, हमें पता है कि सेकेंड फॉर्म क्या है, स्टार्टेड क्या है। अब कहानी को देखकर हमें देखना है कि क्या कुछ यूज हम कर पाएंगे। इस कहानी में मैंने एक दो और येट का एक स्ट्रक्चर रखा है। आपको पता है दो और येट क्या होता है। मान लीजिए कोई मोटा है और फिर भी वो बहुत अच्छा नाच सकता है, तो हम कहेंगे ना कि दो ही इज फैट येट ही कैन डांस। तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि भाई ऐसा है फिर भी वैसा है। तो ये दो येट है। एक फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बहुत शौकीन है। मान लीजिए आप डांस के बहुत शौकीन है तो कह सकते हैं यू आर फॉन्ड ऑफ डांस या यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ऐसे बोल सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे कि उसको देखकर लोग हंसने लगे, अगर ऐसा बोलना है तो सीइंग हर पीपल स्टार्टेड लाफिंग। तो जो सीइंग हर था ना, ये जो ING था सीइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल का भी इसमें इस्तेमाल है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि हैविंग टेकन फूड, आई वेंट टू ऑफिस, खाना खाने के बाद मैं ऑफिस चला गया। तो ये बड़ा अच्छा है ये स्ट्रक्चर, इसका इस्तेमाल किया है मैंने। एक छोटा सा फ्रेज है ये, मेक अ प्लेज। मेक अ प्लेज का मतलब होता है कि एक तरीके से प्रतिज्ञा ले लेना। आई मेड अ प्लेज, शी मेड अ प्लेज टू डू समथिंग, उसने कुछ करने का प्रतिज्ञा ले लिया। तो मेक अ प्लेज एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। विद अ व्यू टू, विद व्यू टू का मतलब होता है कि पर्पस, उद्देश्य। जैसे कि विद व्यू टू लर्निंग डांस, डांस सीखने के उद्देश्य से। विद व्यू टू लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से। तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। अश्योर ऑफ का मतलब होता है कि भरोसा दिलाना। जैसे कि उसने मुझे भरोसा दिलाया, ही अश्योर्ड मी ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन, अच्छे कम्युनिकेशन का भरोसा दिलाया। ही अश्योर्ड हर ऑफ अ गुड फिजिक, उसने एक अच्छे फिजिक का भरोसा दिलाया। तो अश्योर ऑफ का इस्तेमाल है। कुछ वर्ड्स मीनिंग भी है, जैसे कि डिवोट एक अच्छा वर्ड है। डिवोट का मतलब होता है कि पूरी तरह झोंक देना, खुद को डिवोट कर देना। परसिवरेंस का मतलब होता है एकदम लगन। एक वर्ड है चुत्स्पा, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर वो गट्स है, वो चुत्स्पा इसको बोलते हैं। मैनेज टू का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि आप कुछ भी करने में सफल हो गए, कैसे भी हुए, तो आप मैनेज टू लगाकर बोल सकते हैं कि ही मैनेज्ड टू विन द मैच, वो मैच जीतने में आखिर सफल रहा। मैनेज्ड टू। आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट। और रिजल्ट इन एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। रिजल्ट इन का मतलब होता है कि रिजल्ट ऐसा हुआ, दैट एक्टिविटी रिजल्टेड इन बैड थिंग, वो एक्टिविटी बहुत बुरी चीज में बदल गई, उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि बुरा हो गया। तो ये सब हम यूज करेंगे। पहले मैं आपको कहानी समझा दूं, क्या है कहानी। कहानी एक लड़की की है। ये लड़की जिसका नाम है जेनी, ये मोटी है, फैट, लेकिन ये डांस लवर है, इसको डांस करना पसंद है। तो एक दिन क्या हुआ कि जेनी अपने कमरे में थी, अचानक उसका दरवाजा नॉक हुआ। जेनी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने उसकी दोस्त है। उसने दोस्त का स्वागत किया, दोस्त अंदर आई, स्वागत हुआ। फिर दोस्त ने कहा कि आज शाम को तुझे मेरे घर आना है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो जेनी बोली ठीक है, मैं तेरे घर आ जाऊंगी। शाम को जेनी उसके घर गई, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, केक वेक कटा। उसके बाद लोग वहां पर डांस करने लगे। तो जेनी चूंकि डांस लवर है तो वो भी डांस करने लगी वहां पर। लेकिन वो इतनी मोटी थी कि उसके डांस मूव्स लोगों को ना मतलब हंसा रहे थे, तो लोग हंसने लगे। एक तरीके से मजाक सा उड़ गया जेनी का। जेनी को बहुत बुरा लगा, तो वो घर वापस आ गई और उसने ये फैसला किया कि अब मैं वजन घटाऊंगी। फिर उसने जिम ज्वाइन किया, जिम ट्रेनर से बात की, अपना सब कुछ बताया कि ऐसी सी प्रॉब्लम है, मुझे एकदम एक अच्छे शेप में आना है। जिम ट्रेनर ने अश्योर किया कि बिल्कुल बिल्कुल आपको हम एक अच्छा शेप दे देंगे 6 महीने के भीतर। वो वर्कआउट में लग गई और अपनी कड़ी मेहनत के साथ 6 महीने बाद वो एकदम पतली हो गई, स्लिम ट्रिम गुड फिजिक के अंदर वो आ गई। अब उसने फोन किया उन सारे दोस्तों को जिन्होंने मजाक बनाया था इसका, बोला कि मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो मेरे घर पे एक पार्टी है, आप लोग आइए। सारे दोस्त पार्टी में आए और वहां उसने डांस परफॉर्म किया और सब अमेज्ड हो गए, चकित हो गए, सबने तालियां बजाई। उसके बाद अगले दिन वो कॉलेज गई तो कॉलेज में एक लड़के ने उसे प्रपोज किया। बहुत खुश हो गई कि देखो ये कहानी। अब इसको इंग्लिश में बोलना है और इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है।
तो करते हैं गाइस, कोशिश करते हैं, उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मेरा कैमरा बन जाए तो मैं कोशिश करूंगा हर दूसरे दिन वीडियो बनाऊं, अभी क्या करें, मोबाइल से ही करना पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, और जहां जहां दो लोग हैं आप चाहें तो कॉन्वर्सेशन भी दिखा सकते हैं। चलिए, वेल दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैट गर्ल नेम्ड जेनी। दो शी वाज फैट येट शी वाज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। One day what happened, Jenny was at her home, suddenly somebody knocked the door. Jenny opened the door and she saw that her friend was at the door. Seeing her friend, she became very happy. She said to her friend, "Hey, please come inside." Her friend came inside and she sat on the couch. Her friend said, "Hey, it's my birthday today." Jenny said, "Oh, happy birthday to you." Jenny's friend said, "You are invited. You have to come around 8 o'clock to my house to celebrate my birthday bash." Jenny agreed, and after that Jenny's friend went away from there. Around 8 o'clock, Jenny went to her friend's house. She congratulated her on her birthday. She gave her a beautiful gift, and after that she started enjoying the party. Cake was cut, cake was distributed among the people, and after some time some of the boys and girls started dancing. Since Jenny was fond of dancing, she didn't want to miss this opportunity. She also started dancing, and seeing her dance over there, all the people started laughing because her as she was fat, her body moves and the way she was dancing started making the people laugh. She felt very insulted, and having been insulted, she came back to her home and she made a pledge to lose her fat anyhow. And with a view to doing this, she went to the nearby gym and she narrated everything to the gym trainer and said that I want a good physique within 6 months. The gym trainer assured her of a good physique and she devoted herself in workout. With her perseverance, chutzpah, she managed to do arduous workout which resulted in a very good physique of hers. And when she became slim, trim, beautiful, she made a call to all of those boys and girls and invited them for a party. And she said that since I have become quite slim, trim, so all the people are invited and there is a great party gathering. You all have to have fun. All those people came to her home. A great party was celebrated and she performed over there. Seeing her performance, everybody was absolutely amazed because the performance was outstanding. They started clapping. What is the name? Jenny. Jenny became very happy seeing it, and next day when Jenny went to college, a boy came, he sat on his knee and proposed Jenny. Seeing this, Jenny was ecstatic. So guys, मैंने बहुत आराम से कॉन्वर्सेशन करते हुए इस स्टोरी को आपको दिखाया है। अब जब आप बोलेंगे, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मैंने इसको किया है कि एक एक चीज़ बताया कि अच्छा दरवाज़ा नॉक किया, इसने खोला, इसने देखा, अरे यार कहा आजा आजा। हम कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं। जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं फिर आप कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाते, आप सीधा बोलते हैं वेल Jenny was at home. Suddenly she heard that somebody was knocking the door. She opened the door. She found her friend at the door. She called her inside. आप सेंटेंस को ना जोड़ना शुरू कर देते हैं। वो हम सीखेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, तब मैं आपको स्टाइल सिखाऊंगा। अभी मैं चाहता हूं कि जो बिगिनर्स हैं वो एक एक बारीकी पर ध्यान दें। इसने ये कहा तो उसने ये कहा, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा और इसको बार बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। इसको एडवांस तरीके से भी बोला जा सकता है। एडवांस का मतलब है कि टोटल इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा लेकर के, और ये तो यूज आप करेंगे ही करेंगे। तो यही है स्टोरी टेलिंग। आई होप कि आपके समझ में आया होगा गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू। स्क्रीनशॉट।